जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सको। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। वैसे ही आप उसकी रणनीति बना सकते हैं। तो अगर आप जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के जो मैं पहले से कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आप एग्जाम डेट देख लीजिए 14 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछली वैकेंसी 2020 में निकली हुई थी। इसके अलावा अगर आप कोई न्यू कैंडिडेट है और आपको नहीं है पता इसका एग्जाम पैटर्न, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 50 अंक का इसमें आपका जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके 2021 के, 2018 के और 2018-19 के और 2021 के और 2022 के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी। तो जो आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी अध्यक्षता काका कालेलकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? काका कालेलकर के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो, अपने राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, और कहीं मिस्टेक हो तो जरूर बताइएगा यहाँ मिस्टेक है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? तो आपको बताना है वो कौन सी योजना है। वो है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, तो आपके जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अच्छे तगड़े प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें मैं अधिकतर देखा हूँ कि आपका इसमें स्टैटिक जीके जैसे आपका नदी हो गई, सहायक नदी हो गई, कोई मकबरे हो गए, इसके अलावा भी आपका जो शास्त्रीय नृत्य है या आपके मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बढ़ रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं। और करंट अफेयर्स में आप देखिएगा जो आपके महानिदेशक हो गए, कोई आपका खेल पुरस्कार हो गया। ठीक है, जो आपके अध्यक्ष, जो आपके भारतीय अनुसंधान केंद्र वहाँ के कोई अध्यक्ष हो गए। ठीक है, या कोई आपकी सरकारी योजना चलाई जानी है तो वहां से आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ जाएंगे। या कोई आपका युद्ध अभ्यास हुआ, मान चलो जो इजराइल का भी युद्ध चल रहा होगा, वो वाले प्रश्न हो गए। चंद्रयान 3 वाला प्रश्न हो गया, कब लॉन्च किया गया था। इसके अलावा G20 सम्मेलन कब हुआ, इसकी थीम क्या थी। तो ऐसे प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है। अगला प्रश्न, NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संसाधित किया जाता है। NEFT का पूर्ण रूप क्या है? मतलब NEFT का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, ICC जिसे हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ICC का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जिसे हम UAE बोलते हैं। अगला प्रश्न, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी? तो कब किसने की थी? ये आपका महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने, जिसको आप राष्ट्रपिता भी बोलते हैं।
और कब की थी, 1932 में। ये आपका प्रश्न में भी दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो आपके ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ना तो मैं इसको प्रश्नों को कहूँगा सरल पूछे जाते हैं, और ना तो मैं कहूँगा ज़्यादा कठिन। जो कठिन नहीं मानेंगे, ठीक है ना, सरल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका 12वीं पास का एग्जाम है और प्रश्न आप देखोगे तो आपके अच्छे तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने? कौन बने? वो है आपके परेश रावल। कौन है? परेश रावल। इन्होंने, आपने इनको बहुत अच्छी कॉमेडी करके कहते देखा होगा, जैसे कि आपका हेरा फेरी मूवी में जो बाबू भैया का रोल निभाते हैं वो आपके परेश रावल भी है, परेश रावल ही है, ठीक है। अगला देखेंगे, जून 2020 में यूएनएडीएपी संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्न में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको? वो है आपके नेत्रा मोहनदास। किसको नियुक्त किया गया? नेत्रा मोहनदास को नियुक्त किया गया। तो करंट अफेयर्स से भी आपको बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से पढ़नी है। अगला देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रईस नामक ग्रंथ लिखा? तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने जेल में रहकर गीता रईस नामक ग्रंथ लिखा था? तो वो है आपके लोकमान्य तिलक। कौन से? लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारतीय बैंकों द्वारा जो आपकी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी, ये आपका 1998 में की गई थी। कब? 1998 में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के ज्वारंदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील है और उथला लेगून है? तो कौन सा है? वो है आपकी चिल्का झील। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपका बार बार पूछा जाता है। ऐसा भी पूछ लेते हैं कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो जो आपकी चिल्का झील है वो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा आपका किसके लिए फेमस है? तो उड़ीसा जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। बॉक्साइट, उड़ीसा में जो बॉक्साइट है वो आपका सर्वाधिक होता है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? क्या है? वो है आपकी सेंसस। क्या है? सेंसस। सेंसस। तो ऑप्शन 1 में आपका दिया गया है, तो वो है ऑप्शन 1 सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपका, सार्वभौमिक स्वच्छता व्याप्ति प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया? तो सीधा सा प्रश्न है, घुमा फिरा के पूछते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया? तो दोस्तों ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को, कब? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया था, शुरू किया था। तो आप सोचिए आपका 2020 में आपका इसका एग्जाम हुआ था, और करंट अफेयर्स कहाँ का पूछ दिया उसने? 2014 का। तो जो आपकी योजना, जो आपकी महत्वपूर्ण योजना है, तो महत्वपूर्ण योजना आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या ये भी पूछे नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भाई उसका नीति आयोग का गठन आपका 2015 में हुआ था। पहले क्या होता था कि आपका पंचवर्षीय योजना चलती थी, लेकिन अब नीति आयोग चलने लगा। अगला देखो, NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। तो भैया NSSO का पूर्ण रूप क्या होगा, मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ऑप्शन 3 जो आपका है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पायरिया एक जीवाणु जनित संक्रमण है। कौन सा? जीवाणु जनित। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। पायरिया एक जीवाणु जनित संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है। ये आपके लक्षण है, ठीक है। मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है, और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। मतलब इसका उपचार नहीं किया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल होगा भाई, किस लिए हो रहा है? नुकसान के लिए हो रहा है। तो अगर ये भी पूछा जाता है पायरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये आपका दांतों में होता है, ठीक है, और ये जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है? तो क्या है? वो है आपका पेडोलॉजी। कौन सा? पेडोलॉजी। ये प्रश्न भी हो सकता है, कब मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो मृदा का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी। कौन सी विज्ञान है? पेडोलॉजी, ठीक है।
अगला प्रश्न पॉलिटी से है। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो कौन सा आर्टिकल? वो है आपका आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, यानी अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को इसको संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न, महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये पटियाला में स्थित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो कौन सा होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला प्रश्न, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख थी पहले, अब कर दिया 15 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको पठार कहा जाता है। अपेक्षाकृत जो समतल भूमि होती है उसको आपका पठार कहते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। जैसे कि आप पामीर का पठार, ठीक है ना, दक्कन का पठार। अगला देखिए, IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान डैश हैं? कौन है? KL राहुल है। कौन है? KL राहुल IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1206 में की गई थी। कब की गई थी? 1206 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय डैश उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो क्या है? बजट। क्या है? बजट। बजट उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है बजट, जो कि आपका हर साल निकलता है। अगला देखो, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो आपका राजगीर जो आपका नृत्य महोत्सव है ये आपका बिहार राज्य का है। किस राज्य का है? बिहार राज्य का, या बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो जो आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये आपका माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू पर। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? कौन है? वो है आपके R.K. षणमुखम चेट्टी। R.K. षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, हौजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जो आपकी हौजागिरी नृत्य है ये आपका कहाँ संबंधित? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? त्रिपुरा राज्य से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जब ये हंटर आयोग आया था तो उस समय आपका 1882 वर्ष था। कौन था? 1882। यानी 1882 में आपकी हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, 1882। अगला देखिए, दांत डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो जो दांत है वो किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों दांत कवक या फंगस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से। सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्म हस्तियों में से किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? तो वो है आपके आयुष्मान खुराना को चुना गया। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पट्टादकल में मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की डैश पर विजय स्मरणोत्सव के रूप में बनाया गया था। किस पर विजय हुई थी? तो इनकी पल्लवों पर विजय हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, पल्लवों की विजय पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। ठीक है,
ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है, या पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो पहली है भैया किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। आपने मूवी देखी होगी मुंबई की किरण बेदी। अगला प्रश्न, नयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो जो आपका नैयार बांध है ये आपका नैयार नदी में बना हुआ है, लेकिन किस राज्य में बना हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आपका केरल राज्य में बना हुआ है। किस राज्य में? केरल। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, IFTAS जिसे हम इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवा कहते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? किस बैंक की है? तो भैया ये RBI की है। किसकी? RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला, एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो जो आपका एशियाई बैंक में जो आपके सदस्य हैं वो है आपके 68। कितने देश है सदस्य? 68। 68 सदस्य आपके 68 देश आपके एशियाई बैंक के सदस्य हैं। अगला देखो, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से? दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य का नृत्य। किस राज्य का? त्रिपुरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो कौन सी धातु? जो आपकी चांदी है ये आपकी सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। अगला देखो, डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियां के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो कौन से वन कहलाते हैं ऐसे? वो आपके शंकुधारी सदाबहार वन कहलाते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जो आपका चोल राजवंश की स्थापना हुई थी वो आपका विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजयालय चोल के द्वारा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्रता भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला, डैश पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो कौन सा? बैसाखी। कौन सा? बैसाखी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, बैसाखी। अगला प्रश्न, अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष हैं और CRO हैं? तो किस बैंक के हैं? तो दोस्तों ये NDB के हैं। किसके? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो किसको? डेविड एटनबरो को। किसको? डेविड एटनबरो को। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियां संघ, राज्य और संपत्ति को मूर्त रूप देता है? तो कौन सी? 7वीं अनुसूची। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? किस द्वीप में? तो दोस्तों ये बैरन द्वीप में। किस द्वीप में? बैरन द्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इल्बर्ट विल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों जो आपका इल्बर्ट विल है ये आपका 1883 में प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। EEG के सही पूर्ण रूप का चयन करें। मतलब EEG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रॉन सेफेलोग्राम। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए 50 प्रश्न। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये आप देख सकते हो, बाकी आपका यहाँ से रीजनिंग का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।
ये देख सकते हो आपके रीजनिंग के प्रश्न ऐसे पूछ जाते हैं। असंगत है, तो कौन सा असंगत है? घर, घर भी है, झोपड़ी और इग्लू, ये सब अलग है। लेकिन झुंड क्या है? झुंड आपका पक्षियों, झुंड क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है। झुंड मतलब पक्षियों का झुंड, वो जानवरों का झुंड होता है, कुत्तों का झुंड होता है, आदमियों का झुंड भी होता है। कुत्तों का तो होता ही है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा।